Students, this is the next part of the civics chapter, that is prejudice, discrimination and inequality. In the last video we discussed about the prejudice, causes of prejudice and effect of prejudice. Now in this video we will discuss about the steps necessary to reduce prejudice, मतलब prejudice को ख़त्म करने के steps क्या क्या लेने चाहिए. The following steps can be taken by individual and government to reduce prejudice. First step is frame new laws that are stricter and effectively implement and the existing laws against the atrocities committed towards the backward section of the society. इसके अकॉर्डिंग बेटा जो गवर्नमेंट है उसको न्यू लॉज बनाने चाहिए और उन वो जो लॉ हैं कानून हैं वो पहले वाले जो कानून चलते आ रहे हैं उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट और उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने चाहिए. स्प्रेड एजुकेशन अमंग द मैसेस इंक्लूडिंग एडल्ट एजुकेशन. एजुकेशन हेल्प्स टू क्रिएट ओपन माइंडनेस एंड प्रोमोट्स अ हेल्दी एनवायरनमेंट. अब क्या है स्प्रेड एजुकेशन अमंग द मैसेस इंक्लूडिंग एडल्ट एजुकेशन. इसके अकॉर्डिंग बेटा जो गवर्नमेंट है उनको हर तरह की एजुकेशन जो है वो अपने सिटीजन्स को देनी चाहिए. एजुकेशन क्या हेल्प करेगी, उनके माइंड्स जो हैं उनको स्प्रेड करेगी, मतलब उनके एक ओपन माइंडनेस क्रिएट करेगी और एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा हो जाएगा जब सबकी सोच अच्छी हो जाएगी. Third one is use the media to create an environment of goodwill and mutual appreciation and promote tolerance and harmony in society. अब अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए जो मीडिया है उसका सहारा लेना चाहिए. मीडिया जो है बेटा वो सोसाइटी में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर सकती है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती है जहाँ पे सब लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं. टेक स्पेशल स्टेप्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस इन ऑर्डर टू रिमूव मिसट्रस्ट एंड रीबिल्ड द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी. अब ऐसे स्टेप्स भी लेने चाहिए कि जो पहले के जो पिछड़े हुए लोग हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो भी सोसाइटी के साथ जुड़ते जाएं. उनकी भी अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे लॉज बनाने चाहिए ताकि वो भी सोसाइटी के साथ जुड़ें और उनको भी ट्रस्ट हो. कंडीशनिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट प्रमोट्स प्रेजुडिस. Conditioning is one of the reason that promotes prejudice. Deconditioning should be undertaken by the Ministry of Information and Broadcasting by employing popular public figures such as sportspersons to encourage and develop an open-minded approach, challenge age-old beliefs and bring about attitudinal changes. अब इसमें बेटा क्या बताया गया है कि वो ये कहना चाहते हैं कि इन चीज़ों को स्टेप लेने के लिए, प्रेजुडिस को ख़त्म करने के लिए हम एक ये भी कर सकते हैं, एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि ये जो काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के हाथ में दे देना चाहिए. मतलब जैसे हम टीवी पे एड्स देखते हैं, तो वो कई चीज़, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल देखा होगा पल्स पोलियो का, तो उसके अंदर कभी भी आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन को दिखाया जाता है. तो हम जब उस चीज़ को टीवी पर देखते हैं या सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हमारे माइंड के अंदर उस चीज़ का ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है. तो वो ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ भी ऐसे ही प्रमोट करनी चाहिए, इस चीज़ को भी ऐसा ही स्टेप लेना चाहिए इसको ख़त्म करने का. जैसे अब हमारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, जब वो हमें बात कहते हैं कोई, या हम टीवी पर उस चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे माइंड के ऊपर एक बेटा क्लियर इमेज छोड़ जाती है उस चीज़ की, हम उस चीज़ को मानना स्टार्ट कर देते हैं. अब इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है. सक्सेसफुल एग्ज़ाम्पल इज़ दैट द पल्स पोलियो ड्राइव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच द एडवर्टाइजमेंट्स फीचर्ड रिस्पेक्टेड
पर्सनैलिटीज़ सच एज सचिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन। वही जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था पल्स पोलियो का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने हाथ में लिया है इस चीज़ को प्रमोट करने का, और इसकी ऐड जो है वो सचिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन करते हैं। व्हेन दीज पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ urged inoculation of children against polio, people turned up in large number। अब बेटा जब ये इतनी बिग पर्सनैलिटीज़, इतनी अच्छी पर्सनैलिटीज़ जो हैं, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज़ जो हैं हमारी सोसाइटी की, वो इनॉक्यूलेशन मतलब होता है टीकाकरण, टीका लगवाना, उस चीज़ को प्रमोट करते हैं पोलियो के अगेंस्ट, तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उससे इंस्पायर होते हैं और वो अपने बच्चों का इनॉक्यूलेशन करवाते हैं। And now next topic is stereotype। One of the serious problem caused by prejudice is the creation of stereotype। सबसे बड़ी prejudice की ये प्रॉब्लम है कि ये stereotype को create करती है। When we fit all person of a particular group into one fixed and oversimplified image, we create a stereotype। जब हम when we fit all persons in a particular group, जब हम लोगों को एक पूरे ग्रुप को एक पर्टिकुलर इमेज के अंदर फिट कर देते हैं तो इसको ही स्टीरियोटाइप बोलते हैं। स्टीरियोटाइप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाउएवर मोस्ट स्टीरियोटाइप मेक अस फील सुपीरियर टू द स्टीरियोटाइप्ड पर्सन और ग्रुप। हालांकि कई बार क्या होता है कि ये स्टीरियोटाइप जो होते हैं वो हमें बहुत सुपीरियर फील करवाते हैं। यू मस्ट हैव heard people say the following: girls are not good at mathematics or fixing things। आपने कभी भी देखा होगा कि हमें ये सुनने को मिलता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती, उनके मैथ्स अच्छी नहीं होती हैं। और बॉयज़ डोंट क्राई, और लड़के कभी क्राई नहीं करते हैं। और बॉयज़ आर नॉटी एंड गर्ल्स आर जेंटल। हमने ये भी सुना है कि बॉयज़ जो होते हैं वो नॉटी होते हैं और गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत सीधी सादी होती हैं। ऑल ऑफ दीज आर स्टीरियोटाइप्स। लेकिन ये सब क्या है बेटा, ये स्टीरियोटाइप है, मतलब शुरू से हमें जो बताया गया हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। दीज आर नीदर ट्रू फॉर ऑल बॉयज़ नॉर फॉर ऑल गर्ल्स। ये सब चीज़ें ना तो लड़कों के लिए बिल्कुल सही हैं और ना ही सभी लड़कियों के लिए सही हैं। बट रॉन्गली फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू वन इमेज। लेकिन इस चीज़ ने क्या कर दिया कि बहुत सारे ग्रुप, अब आपने देखा होगा कि बॉयज़ का बहुत सारे ग्रुप को एक इमेज के अंदर फिट कर दिया और गर्ल्स, सारी गर्ल्स ये इमेज को एक के अंदर फिट कर दिया। जैसे कि हमने ये बोला कि गर्ल्स जो होती हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छी नहीं होती हैं, अब इसके अंदर सभी गर्ल्स आ गई, तो दैट इज़ रॉन्ग ना। दैट इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप। सच स्टीरियोटाइप्स do not recognize that each individual is unique and has special qualities। अब ये जो स्टीरियोटाइप हैं do not recognize that each, लेकिन ये मतलब इस चीज़ के अंदर ये चीज़ छुप रही है कि हर इंसान जो होता है उसकी अपनी कोई यूनिक क्वालिटी होती है। Sometimes stereotypes are created about those who belong to a particular region, religion, race or economic background। People with physical disabilities are incapable, or people of a particular caste or sect are misers। अब कई बार हम ये कह देते हैं कि जो फिज़िकल डिसेबिलिटी जो होती है लोगों के अंदर, ये वो चल नहीं सकते या बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो ये काम नहीं कर सकते, वो ये काम नहीं कर सकते। और पीपल, कई बार हम ये कह देते हैं कि अच्छा इस कास्ट के लोग तो बहुत कंजूस होते हैं। तो बेटा दैट आर स्टीरियोटाइप्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम सोच रहे हैं वो लोग वैसे ही हों। इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं ये सब। सच स्टीरियोटाइप हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स एंड कैन रिजल्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज़ एंड ग्रुप। अब ये जो चीज़ें हैं बेटा, ये लोगों के मन में क्या क्रिएट करती हैं, एक नेगेटिव थिंग क्रिएट करती हैं, एक नेगेटिव सोच क्रिएट करती हैं जो धीरे धीरे आगे जाकर कन्फ्लिक्ट्स में बदल जाती है।